नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो चलिए आज मिलते हैं मानस प्रतिम ठाकुरिया से, जो कि है तंत्र साधक। तो ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत जी है। नमस्ते, जय माँ कामाख्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साल में बहुत सारे ऐसे रात्रियां आती है जो कि सिद्ध रात्रियां होती है, जैसे कि होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि इत्यादि। तो अभी हाल ही में दिवाली आ रहा है ना। तो बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि दिवाली के आगे पीछे जो ब्लैक मैजिक यानी काला जादू वो बहुत ही होता है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली क्या होता है, काला जादू हर किसी टाइप में किया जा सकता है। हालांकि गलत बात है, लेकिन तिथि अनुଯାयी जो होता है, कुछ काम का एक समय होता है। उस समय में वो काम करने से जो इम्पैक्ट पड़ता है या रिजल्ट मिलता है, वो बहुत ही असरदार होता है। तो बहुत लोग मानते हैं कि दिवाली से पहले का जो कृष्ण पक्ष होता है, उस टाइम में काला जादू करने से बहुत ही असरदार फल मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, काला जादू करना ही क्यों है? क्योंकि अपना जो कर्म है उसमें गलत कुछ लाना नहीं, मतलब कार्मिक जो खाता है उसको गलत नहीं करना है, क्योंकि जो करेगा वही भुगतना भी होगा। ठीक है। और माँ कामाख्या जी के साधक के हिसाब से या फिर अ, तंत्र साधक, एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं ये बोलूंगा, हम लोग भी काम करते हैं, लेकिन इस टाइम में क्या करते हैं हम लोग, जो अच्छा होता है काम, जो अच्छाई के लिए किया जाता है, मैक्सिमम हम लोग वो ही काम करते हैं। गलत काम करना कभी नहीं चाहिए। तो काला जादू होता है, बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोग करते भी है, वो उन लोगों का धर्म है, कर्म है, उसके हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन इस समय में अच्छा काम भी किया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि ये जो रात्रियां होता है ये हम कहते हैं सिद्ध रात्रियां। हाँ। जैसे कि जो गुप्त नवरात्रि होता है वो भी सिद्ध रात्रियां होता है। जी। और दीपावली से पहले या फिर दीपावली के जो दिन होता है, काली माँ का पूजा होता है, जी। तो वो भी सिद्ध रात्रि होता है। उसी एक दिन में ही सब कुछ सिद्ध होगा। लेकिन करना क्या है, आपको जो सही है उसको करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात देखो, मान लो मेरा मन में क्या है कि मुझे कुछ गलत करना है। अपने माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, कुछ अच्छा करो, अच्छा बनो। लेकिन उसमें से क्या होता है, कुछ बच्चे जो है गलत रास्ते में जाता है ना। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली करना क्या है। तो उसी हिसाब से मान लीजिए मैं एक साधक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, जो कुछ भी हूँ, किसी ने मुझे बोला कि आप मुझे यह करके दो, तो वो मुझे समझ में आ गया कि यह बात गलत है, तो वो काम मुझे करना नहीं चाहिए। ये जो है अपना बुद्धि का काम है, अपना विचार, जो बुद्धि विचार है उसको आपको यूज करना होगा। अभी कोई बोलेगा कि दीपावली से पहले किसी का मारण क्रिया करना है। मारण क्रिया के बारे में भी एक बात बोलना चाहूंगा। मारण क्रिया का मतलब ये नहीं कि आदमी को मार डालो, इसका थोड़ा अलग सा डेफिनेशन अलग है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मार ही डालो, मारण क्रिया मतलब वो नहीं है। जैसे सत्कर्म का ये मारण विभाग बोलता हूं मैं, लेकिन उसमें क्या होता है, किसी को तकलीफ होता है, आप बिना जाने, जो समस्या है बिना जाने अगर मारण क्रिया आप करते हो, तो वो जो कार्मिक फल होगा आपको मिलेगा। तो इसीलिए करना नहीं चाहिए। मतलब गलत जो है आप अपने विचार बुद्धि से उसको छोड़ ही देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो अच्छा कार्य है उसको कीजिए, उससे आपको ऊपर, उससे आपको क्या होगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा। जिनका काम है उनका भी एक आशीर्वाद जैसा ही आप बोल सकते हो मिलेगा। ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि गलत कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। तो इस बात में मैं एक बात बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि आप लोग हमारे वीडियोस में या शायद किसी के भी वीडियोस में कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, चाहे
हम लोगों के ऊपर ही हो या फिर माँ कामाख्या जी के ऊपर ही हो, इससे आप लोगों का जो पालन पोषण है, आपको जो संस्कार मिले हैं अपने माता पिता से, वो दर्शाता है। क्योंकि किसी भी इंसान के ऊपर मानसिक हमला या फिर लिख के यानी कमेंट्स में हमला करना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्पेशली अगर आप किसी भी देवी देवताओं के विषय में बात कर रहे हो, तब मैं इसीलिए ये इस बात को इस वीडियो में कह रही हूँ कि आप में से बहुत लोग, जब भी हम माँ कामाख्या जी के बारे में वीडियो देते हैं, तब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो देख के बहुत ही दुख लगता है। इसलिए बीच में मैंने इस बात को बोल दिया। तो कृपया आप कमेंट्स कीजिए, गलत कमेंट या फिर नेगेटिव कमेंट्स अगर आप ईश्वर को देते हो ना, ये आपके संस्कार, आपके माता पिता के द्वारा जो संस्कार आपको दिए गए हैं वो दर्शाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात, इसमें पालन पोषण या क्या संस्कार है अपने माता पिताओं का, वो भी बात नहीं है। वो तो मिलेगा ही, वो दिखाई ही देगा। और साथ में आप लिख के दो या मुंह से बोलो या कुछ क्रिया करके दो, कार्मिक जो फल होगा वो भुगतना होगा। साथ ही ये लॉ भी है। आप हाँ, किसी की यूनिवर्सल लॉ हाँ है ये। नहीं, आप लीगल लॉ भी एक है। लीगल भी है, क्योंकि यूनिवर्सल भी है। बिल्कुल लीगली अगर हम इसको देखें तो किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन को अगर आप बुरा भला बोलते हो तो इसमें भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस टाइम में जो है ना, दिवाली के टाइम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नजर लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो नजर लगना है, तो नजर लगना और जो काला जादू है, तो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? काला जादू एक अलग चीज है। नजर लगना क्या होता है, जैसे तुमने एक वीडियो बनाया था, जी बिल्कुल। ओ साइकिक अटैक, मानसिक आक्रमण। मानसिक जो आक्रमण, वो अलग चीज है। आज बहुत ही तुम सुंदर लग रही हो, ये भी एक मानसिक अटैक हो गया। अगर मेरा मेंटेलिटी गलत है तो ठीक है, मैं दिल से बोलूंगा ईश्वर को सामने रख के, तो वो सही है। लेकिन अगर गलत कुछ इंटेंशन लेके बोला जाता है तो वो अटैक होता है। तो ये हो गया मानसिक या साइकिक अटैक, ये चीज अलग है। उसका बचने का टोटका भी होता है छोटा मोटा, लेकिन ज्यादा हो गया तो उसका उपाय करना होगा। ठीक है। लेकिन ब्लैक मैजिक क्या होता है, देखिए बुरा काम ही लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बुरा जो काम होता है वही ज्यादा करेगा लोग, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है लोगों का। अभी जैसे मैंने पहले एक वीडियो में भी बोला था, ईश्वर दिखाई नहीं देता लोगों को, ज्यादातर क्या भूत ही दिखता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही ये एक होता है कि दिमाग में ठूस दिया जाता है कि उधर मत जाओ, भूत दिखेगा। ठीक है, ये मत करो, शाम के समय उधर मत जाओ, ऐसा भूत निकलेगा। हाँ, जैसे कि मम्मी बोलती है सो जाओ नहीं तो भूत आएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं बोलता कि सो जाओ नहीं तो ईश्वर आएगा। तब लेकिन हम लोगों को ईश्वर दिखाई देता। बात यह है, और इसीलिए इंटरेस्ट जो है लोगों का, जो गलत काम है, बुरा काम है, ये ब्लैक मैजिक, उसमें मजा आता है किसी को। ये तो मालूम नहीं क्या मजा आता है, एक्चुअली साइको है वो लोग। मान लीजिए तांत्रिक है, वो साधक है। बहुत लोग ऐसा भी है, तांत्रिक है, काली साधना करते हैं। मैं किसी इंडिविजुअली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे भी मालूम पड़ा है ऐसा बहुत कुछ। लेकिन क्या करते हैं वो लोग, देखिए वशीकरण के द्वारा गलत भी किया जा सकता है, अच्छा भी किया, वो लोग गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि इन सिद्ध रात्रियों से पहले या फिर दिवाली से पहले जो ये जादू टोना, ब्लैक मैजिक या फिर मानसिक आक्रमण होता है, वो किस किस प्रकार का होता है? ये तो बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकता है। मानसिक जो अटैक होता है, साइकिक अटैक, उसका बात मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो ब्लैक मैजिक है, अगर आप सावधान नहीं होंगे तो ये बहुत खतरनाक लेवल तक जा सकता है। क्योंकि दिवाली से पहले जो, मतलब दिवाली से पहले कृष्ण पक्ष होता है, और अमावस में जो होता है काली पूजा। इन दिनों में लोग क्या करते हैं, फायदा उठा के
गलत काम करते हैं। आपका इतना दूर तक हानि पहुंचा सकता है ब्लैक मैजिक के द्वारा कि आप सोच भी नहीं सकते हो इसको। तो इसके लिए बहुत सावधान होना पड़ता है। एक इस टाइम में आपको बहुत ही ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। अगर आप कनेक्ट होके रहेंगे तो आपका अगर 90% या 100% नुकसान होने का चांस है तो वो रिड्यूस होके 40-50% तक आ जाएगा। अच्छा, तो इस सब से बचने के लिए आपने कहा कि ईश्वर से हमें कनेक्शन कनेक्ट रखना होगा, कनेक्शन तो डेली जो पूजा पाठ है वो तो हम करते ही है, डेली करते हैं, लेकिन थोड़ा और कुछ उपाय। देखो, इन सब से बचने का तरीका है, मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर ज्यादा ऊपर कुछ हो गया तो इसके लिए लेकिन उतारा वगैरह करना पड़ता है, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। अभी घर में आप क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ उपाय। मानसिक जप हमेशा करें, ठीक है। मानसिक जप मतलब जो मन से आप जप कर रहे हो, जप माला नहीं लेना है। मन में ही आप किसी भी इष्ट का मंत्र जो है जप करते रहे निरंतर, ठीक है। आप किसी टाइम 5-10 मिनट के लिए भूल गए वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप करते रहो। जब भी याद आए आपको तब करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या करना होगा, डेली पूजा पाठ तो चलेगा ही। अगर आप किसी गुरु के द्वारा दीक्षित है तो जप माला लेके ईश्वर से वो जो कनेक्शन है वो करते रहिए। जो गुरु मंत्र है, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जप करते रहिए। और मानसिक जप खास तौर से और स्पेशली महिलाओं के लिए मानसिक जप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पीरियड्स का टाइम है उसमें मानसिक जप से बहुत लाभ होता है। उस टाइम महिलाएं वो मानसिक जप कीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो अगर कुछ एक्सेस हो गया, ओवर कुछ होगा, तो उसके लिए तो उपाय करना होगा, लेकिन सावधान होना पड़ेगा। इसका भी मैं उपाय 2-1 बोलूंगा बाद में वीडियो के। तो यही करना है सिंपली। तो जो ये आपने बोला कि मानसिक जप करना बहुत ज्यादा उत्तम होता है काला जादू, नेगेटिविटी, इन सब से बचने के लिए, लेकिन जो अभी आपने बोला कि इन सब से अगर ऊपर हो जाए बात, सिर से अगर पानी ऊपर चला जाए, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जितने भी पूजा पाठ कर ले या फिर मंत्र जप कर ले तो ये काम नहीं आता है, क्योंकि अगर हमारी कुंडली में पितृदोष या फिर विभिन्न प्रकार के दोष अगर होता है तो तब कोई भी जप, कोई भी पूजा पाठ जो है वो हवन भी करना हाँ हाँ, हवन हवन पूजन जो है वो लगभग हमें 100% रिजल्ट नहीं देता है, देता है कुछ परसेंट देता है। लेकिन जब हमारे पितृ नाराज होते हैं या फिर हमारे जो कुंडली के ग्रह नक्षत्र है वो बंधन में होते हैं किसी भी कारण, तो ये जो पूजा पाठ है, हवन है, मंत्र जप है, वो 100% रिजल्ट हमें नहीं देता है। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो उतारा करना पड़ता है। इन दिनों ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है, तो इनसे बचने के लिए कुछ और उपाय आप बताइए। अभी इसमें सबसे जो कॉमन एक बात होता है इन दिनों में, मतलब दिवाली से पहले अक्सर आप लोगों को दिखाई देगा कि जो है चौराहा या फिर किसी रास्ते के साइड में, उसमें क्या होता है, कुछ दिया वगैरह जला के रख देते हैं लोग, सरसों का दाना रख देते हैं, फूल, नींबू। एक बात को ध्यान रखना है, ये सब जो चीज होता है उसको लांघना नहीं चाहिए, क्रॉस करना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा क्रिया होता है चौराहे पे बीच में मतलब रख दिया जाता है, उसको क्रॉस करके जाना नहीं चाहिए, आप साइड से निकल जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और साइड से निकलने के समय हमेशा जो ये उंगली है ऐसे करके जाना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। एक बार और अच्छे से दिखा दीजिए। मतलब जो आपका ये उंगली है, थंब फिंगर और लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर को ये थंब से दबाना है, ऐसे ऐसे जोर से, ताकि आपको
दर्द महसूस हो इस लिटिल फिंगर में, ऐसे करके चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो एक मुद्रा है अलग, ये अलग मुद्रा है ये, ऐसे है ना? ऐसे इसमें ऐसे नाखून से ऐसे दबा के इसको क्रॉस करना है, ठीक है। आपको, हाँ, जो भी व्यक्ति होगा उनको दर्द महसूस होना होगा। अच्छा। दर्द जो है उसको मतलब फील होना पड़ेगा, पेन। ऐसे करके जाना चाहिए। अब साइड से भी निकलो लेकिन ऐसा करके जाना चाहिए। ऐसे नहीं, ये मुद्रा अलग है, इसके विषय में भी बोलूंगा बाद में। तो ये है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ क्रिया करते हैं। अभी किसने क्यों छोड़ा है पे नींबू छोड़ गया, ये तो मालूम नहीं है ना किसी को। हो सकता है कुछ किसी का उतारा करके भी निगेटिविटी छोड़ के गया होगा। तो आप जब उधर से जाओगे, क्रॉस करोगे, तो वो जो निगेटिविटी किसी को पकड़ने का वेट में रहते हैं, किसी को पकड़ने का मतलब इंतजार करता है वो चीज। अच्छा। तो वो खराब चीज है। क्योंकि देखिए किसी ने उतारा कर दिया, उपाय कर लिया, नींबू से कुछ उपाय कर दिया और चौराहे में रख दिया। लेकिन जैसे जोंक है, जैसे जोंक होता है, ये एक कीड़ा जैसा होता है, वो जो ब्लड खाता है। हाँ, ठीक है। वो किसी वो छोटा छोटा पौधा में ऐसा चिपक के रहता है, उसके पास से कोई अगर इंसान या जानवर जाता है तो चिपक लेता है और ब्लड जो है वो साफ करता है, पीता है। तो वो सेम चीज है। तो निगेटिविटी से बचने का ये टोटका है, छोटा सा उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को दिखाई देता है, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, चौराहा पार कर रहे हो, दिखाई दिया कुछ नींबू वगैरह रखा हुआ है, फल फूल जो भी है दिया, हमेशा ये मुद्रा कीजिए और उसको क्रॉस कीजिए, चाहे दूर से ही हो। और ओरा अगर कमजोर हो तो वो ज्यादा असर होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा उनके ऊपर। अगर ओरा थोड़ा मजबूत होगा तो उनके ऊपर इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन होगा। और एक और खतरनाक बात यह है, मान लो कोई पेरेंट्स जा रहे हैं, माँ बाप किसी का माँ बाप, पेरेंट्स, उन लोगों का ऑरा इतना मजबूत है, उन लोगों के ऊपर 10% असर आया। लेकिन वो लोग तो जाएगा ना घर में, उन लोगों का बेटा या बेटी, उन लोगों का अगर ऑरा कमजोर होगा तो उन लोगों को वो चीज सही से पकड़ लेगा 100%। तो इसीलिए बच के रहना चाहिए। खास तौर से अमावस के रात, मतलब दीपावली से पहले जो होता है वो नहीं, कृष्ण पक्ष में हर किसी को ये प्रिकॉशन लेना चाहिए थोड़ा। मैंने अभी जो जो बोला, ऐसा नहीं कि दीपावली का जो आगे होता है कृष्ण पक्ष, ये बोल के नहीं, उसके बाद भी हर कृष्ण पक्ष में सावधान होना जरूरी है। एकादशी में, पूर्णिमा में भी, इवन उसमें भी होता है। गलत काम जो होता है पूर्णिमा में भी होता है, उसमें भी सावधान होना बहुत ही जरूरी है। हमारे घर में कोई भी अनजान व्यक्ति या फिर जान पहचान वाले व्यक्ति ही आके कुछ अजीबो गरीब सामान हमसे मांगे तो ये देना तो उचित नहीं है। लेकिन ये कौन कौन सी सामग्री हमें उन्हें नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। अभी सबसे पहले बात है, अगर कोई काला जादू करने वाला आएगा, ऐसा भी होता है सम्मोहित करके लेके जाएगा। अच्छा। तो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना है, आपका एक, सभी के घर में एक कॉम्पाउंड होता है, एक मेन एंट्रेंस होता है। आप पहले ही आदमी को देखो, देख के आप पता लगाओ क्या है, कैसा आदमी है। अगर आपको गलत लगता है तो आने ही मत दो उनको। हाँ। यह सबसे जरूरी बात है। हाँ। आज हम लोगों का गुरु पुष्य है, हम लोगों का बोल के नहीं, सभी का है। आज हम लोगों का खास पूजा है, तो इसीलिए इस ड्रेस में मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन हम लोग तो ऐसे नॉर्मली क्या ऐसे ही शर्ट पैंट में घूमते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि बहुत लोग जो है काला कपड़ा, लाल कपड़ा, इसमें घूमते हैं
खुद को ही गुरुजी बोल देते हैं। तो उन लोगों को मैं खास करके दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखना चाहिए वो एक्चुअली क्या है। जो जेन्युइन बंदा है, आपके दर दर तो घर के सामने नहीं भटकेगा ना, हाँ बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। तो सबसे पहले जांचना है, परखना है लोगों को। हाँ, और ये जो पावर है जांच और परखने की, ये क्षमता ईश्वर ने हर किसी के ऊपर दी सबके है। ऊपर है, खाली उसको इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। इस्तेमाल कैसे करना होगा? आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आपका वो सोच विचार खुद ही आएगा। जी जी जी। ठीक है, तो अभी मैं मूल जो बात है उसमें आता हूँ। तो देखिए, कोई आ रहा है, कोई तांत्रिक बाबा, बाहर गेट आपको टकटकाएगा, आपने आने दिया, आपसे कुछ मांगेगा वो चीज। तो इसमें आपको पहले ही देखना होगा कि उनका गेटअप क्या है। ये तो हर किसी को समझ में आता है ना, थोड़ा थोड़ा। अगर वो तांत्रिक के भेष में ना आके नॉर्मल सिविल ड्रेस में आए तो तब भी आपको आएगा। अच्छा। इसीलिए तो Intuition, ईश्वर से हाँ, जुड़ना होता है। इसीलिए intuition साधारण, आ जाएगा। हाँ, साधारण वेश में ही आए, कोई आके चुरा के ले जाएगा, कोई आके मांग के तांत्रिक का भेष लेके, लेकिन देना नहीं है कुछ भी। जैसे कि क्या क्या सामान? कपड़ा मांगेगा, ठीक है, घर का मिट्टी, अच्छा। ठीक है, घर का किसी भी इस्तेमाल होने वाला चीज, बर्तन भी हो सकता है। जी। सबका तौर तरीका अलग होता है। हाँ हाँ। तो ये सब देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कुछ मांग रहा है तो एक दक्षिणा आप दे दो, अगर आपको लगता है कि उनको दक्षिणा कुछ देना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, चावल मांगता है, चावल मांगने से अब चावल दे सकते हो, लेकिन उसका भी नियम है। जैसे जो हम लोग चावल वगैरह स्टोर करते हैं, उसमें छोटा सा डिब्बा रहता है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट के लिए, उसमें पूरा फुल करके कभी देना नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, और आप जितना दोगे उससे थोड़ा वापस रखना होता है। अच्छा। तो ऐसा पूरा डाल के खाली करके देना नहीं चाहिए, थोड़ा सा 4-5 दाना ही सही वो रखना चाहिए। मान्यता ऐसा है कि ऐसा देने से लक्ष्मी देवी जी भी चली जाती है, लक्ष्मी का दान हो जाता है। दान। हाँ। तो वो करना नहीं चाहिए। आप दीजिए, आप दो, लेकिन थोड़ा सा रख के वापस लाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये काला जादू से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, घर का मिट्टी हो, धूल हो, कुछ भी देना है, कपड़ा, इवन साबुन शैम्पू तक देना नहीं चाहिए, कुछ भी देना नहीं है। कहीं पे अगर औरत रहती है तो उसमें बाल वगैरह है, तो वो बाल वाल देना नहीं चाहिए। तो यानी कि ये जो आप कह रहे हो कि अगर कोई भी इंसान ऐरा गैरा बंदा आके चाहे वो तांत्रिक के भेष में हो या सिविल ड्रेस में आके अगर आपसे बाल मांगे, कपड़ा मांगे, धूल मांगे, कुछ भी मांगे, साबुन शैम्पू जो भी हो, तो देना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं कि आपके झड़े हुए बाल दे दो तो मैं आपको बर्तन दे दूंगा। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस रन होते हैं। तो इसमें तो ये नहीं होता है ना काला जादू, क्योंकि इसमें कोट कटिंग होता है ना? एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें बाल के जगह क्या कुछ देके जाता है। वो लोग बर्तन नहीं देता, बर्तन देगा, कोई कोई लोग कपड़ा भी देता है। तो हमारे यहाँ तो बर्तन ही देते हैं। कोट कटिंग हो जाता है। हाँ, कोट कटिंग होता है, उससे फायदा नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर उससे कुछ तंत्र किया कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, फेल हो जाएगा। फेल होगा, क्योंकि मैंने बताया, जो ये काला जादू के लिए सामान चाहिए तो चुरा के लेना पड़ता है। मांग के लेने से भी उसके बदले में कुछ अगर दिया जाता है तो उसका काम नहीं होगा। जी जी। हाँ। सपोज मैंने तुमसे मांगा, दो थोड़ा बाल दो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। मैंने मुंह से ही बोला अच्छा होगा, लेकिन मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। जी। इस बाल को लेके मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ, ये फलदायी होगा। अच्छा। इम्पैक्ट होगा, लेकिन चलो तुम्हारा बाल कुछ मुझे दे दो, ये बर्तन लो, वो काम नहीं करेगा। जी, कोट कटिंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा धूल दे दो घर का, लेकिन उसके बदले में तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं, कभी ये भी हो सकता है कि आपका घर में जो है कंपाउंड में जो है वो वास्तु दोष है। हाँ, तो धूल दे दो, तो उस धूल से आपका जो कंपाउंड है मैं उसको साफ कर दूंगा। शुद्धिकरण होगा। हाँ, वास्तु दोष रिमूव ये कर होता दूंगा। है। और क्या होता है, वास्तु दोष तो बहुत कम लोग बोलेगा। हाँ। मेनली क्या बोलेगा, जो गलत काम करने वाला है घर में, चौहद में, मतलब कंपाउंड में हाँ। बंधन होगा। जी बिल्कुल। वास्तु दोष अलग चीज है, हाँ। लेकिन सही बोला तुमने भी। हाँ। वही बोलेगा लोग, लेकिन बोलेगा कि इसमें जो है बंधन है घर में, तो थोड़ा धूल दे दो, उससे क्या होगा, मैं ये जो बंधन है उसको कट कर दूंगा, उतारा कर दूंगा। देना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो बाल झड़े हुए बाल वाले बात मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जब केमोथेरेपी वो लोग लेते हैं तो उनके बाल झड़ जाते हैं और तब हमारे झड़े हुए बालों से ही या अगर कोई चाहते हैं कि हम अपना बाल दान करें काट के तो उन पेशेंट्स के लिए वो लोग जो है वो विग बना के उन लोगों की मदद करते हैं जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो इसीलिए इस बात को मैंने क्लियर कर दिया कि अगर आप अपने आप से ये दान करते हो, ये इंटेंशन आपका अच्छा हो जाएगा, इससे आपका कोट कटिंग हो जाएगा। साथ ही किसी भी ऐसे अगर इंसान आपके वहां आते हैं कि आपके झड़े हुए बाल आप दे दो कि उसके बदले में आप ये बर्तन ले लो या फिर कुछ कपड़े ले लो, तो इससे भी कोट कटिंग हो जाता है क्योंकि ये जो ही अच्छाई के लिए होता है। जो कैंसर पेशेंट्स है, केमोथेरेपी में है, उनके लिए विग बनाते हैं वो लोग। तो अगर ये कंडीशन आता है तो बिना झिझक आप अपने बाल को डोनेट कर सकते हो। बाल लंबा है, इसको काट के भी आप डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो वाला जो चीज है वो ब्लैक मैजिक में काम नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो दिवाली आने से पहले हम कैसे इन सभी मानसिक आक्रमण हो, नेगेटिविटी हो या फिर जो काला जादू टोना टोटका हो, उनसे कैसे बचे? सबसे पहले तो माता रानी से, ईश्वर से, जो भी आपका इष्ट है जी। उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। ध्यान करे, जप करे, ठीक है, वो सब करना होगा आपको, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या है, जो बेर का कांटा होता है, हाँ, मैं फोटो लगा दूंगी। मैं छोटा एक उपाय दे रहा हूँ। बेर का कांटा, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे ऊपर कुछ कर सकता है या मेरे फैमिली के ऊपर, तो क्या करना है, बेर का कांटा, जो भी उसका कांटा जो है ऐसे तोड़ के लाना है, शनि या मंगलवार के दिन। शनि या मंगलवार के दिन तोड़ के लाना है। उसी दिन जो घर का मेन एंट्रेंस है उसमें टांग देना है, टांग के रखना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जप करें। कितनी बार? 11 बार करें। एक माला हो एक माला हो तो बहुत ही बढ़िया है, 11 बार करने से भी चलेगा जी। या फिर गायत्री मंत्र का जप करें 11 बार, एक माला होने से अच्छा है। और जो महामृत्युंजय का मंत्र है वो कम से कम एक माला करना ही चाहिए, उत्तम फल मिलेगा तब, ठीक है। हाँ। टाइम अभी भी है, 31 को है आपका दीपावली जी, काली पूजा। दीपावली मतलब काली पूजा, तो उससे पहले ही, आज क्या है, गुरुवार है। शनिवार से स्टार्ट कीजिए। और सबसे बेस्ट है महामृत्युंजय मंत्र, एक माला कम से कम, वो बेर का जो ये है काटा वो टांग के रख लीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठ के एक माला जप कीजिए कम से कम। यानी कि शनिवार या फिर मंगलवार के दिन बेर का जो काटा है उसको तोड़ के लाना है आपको। फिर और अपने एक ही सांस में तोड़ना है। अच्छा, मतलब बड़ा करके नहीं, छोटा सा एक ऐसा एक डाली टहनी, एक ही सांस में तोड़ के लाना है अच्छा। या फिर काट के लाना है। हाँ,
जो बेर का पेड़ होता है उसमें तो एक इतनी टहनी में ही आपको बहुत सारे कांटे मिल ही जाएंगे। तो मंगलवार या फिर सैटरडे को आपको लाना है, लाके अपनी पूजा स्थान में उसे रखना है। रखने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र की जप आपको करना है, एक माला। एक माला। हाँ, 11 बार नहीं, एक माला आपको करना ही है। करने के बाद वो जो बेर का कांटा है उसमें शिव जी का जो है वो एनर्जी उसमें समाहित हो जाएगा। उसके बाद उस पेड़ के कांटे को आपको मुख्य दरवाजे के ऊपर टांगना है। तो टांगने के लिए जो थ्रेड होगा यानी जो सूता होगा वो कुछ कलर लाल कलर का होने से अच्छा है। और एक बात, ये जो कांटा होगा बेर का, ये घर का मूल दरवाजे पे ही नहीं, जो पीछे का साइड का होता है उसमें भी टांग दीजिए। बिल्कुल। हाँ, सभी तो कहते हैं कि मूल द्वार, लेकिन पीछे का द्वार भी, क्योंकि दुश्मन जो है पीछे से ही वार करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ। इसीलिए मैं ये पहले बोलना भूल गया था। पीछे का जो दरवाजा है, मतलब देखिए हम लोगों का एक आगे होता है एंट्रेंस और एक पीछे मेन, दो मेन होता है। हाँ। तो एक आगे में और पीछे में वो टांग के रख देना होता है। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ ये लगभग होता है जब भी नया नया बच्चा जन्म होता है। हाँ, तब भी होता है। हाँ, या फिर किसी की घर में देहांत होता है किसी का, तो मुख्य दरवाजे में और लास्ट दरवाजे में, घर के लास्ट दरवाजे में ये जो बेर का कांटा है वो लगाया जाता ही है। तो उसी हिसाब से ही करना है, क्योंकि ये समय जो है अच्छा भी है खराब भी है। ठीक है, मतलब अगर अच्छा मान के चलते हैं तो अच्छा ही मिलेगा। जो लोग, जिन लोगों का मन में खराब चीज है, बुरा सोचते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए खराब टाइम है। उन लोगों के लिए नहीं, दूसरों के लिए खराब करने के लिए वो लोग समय होता है, ये रखता है। तो उन लोगों से बचने के लिए ये जरूर कीजिए। तो इसी वीडियो में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, आप चाहो तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस ही कीजिएगा। अगर आप कॉल करोगे तो कॉल लेना रिसीव करना संभव नहीं होगा। कॉल बहुत सारे आते हैं, फिर आप ही लोग बोलोगे कि दीदी भैया आप लोग तो कॉल रिसीव ही नहीं करते हो, तो नंबर देने का क्या फायदा है। लेकिन सिंपली आप लोगों का जिनका भी समस्या है, आपका नाम लीजिए, आप कहाँ से हो और आपका क्या समस्या है, बाकी का हम लोग बाद में हम लोग बात कर लेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ मैसेज ही कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो मैसेज अगर आप करोगे तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे, चाहे एक दिन देर हो सकता है, क्योंकि मैसेजेस भी बहुत आते हैं, तो सबको एक ही टाइम पे रिप्लाई करना संभव नहीं होता है, लेकिन रिप्लाई मिलेगा जरूर। इसलिए कॉल मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। तो सभी को आने वाले दीपावली का शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय मां कामाख्या। हैप्पी दिवाली, जय मां कामाख्या।